अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, आप दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और क्लासरूम के अंदर भी जारी बात है आपने ये एक्सरसाइज की होगी। और अगर आपने नहीं की, कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं तो डोंट यू वरी, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। तो हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 चाइनीज न्यू ईयर, इसके हमने टेक्स्ट पढ़ लिया। ये है हमारी एक्सरसाइज में वोकैबुलरी का क्वेश्चन। तो गैदरिंग्स का मतलब गेट टुगेदर होता है, फंक्शन या पार्टी को कहते हैं, कस्टमरी का मतलब यूजुअल फॉर समबडी, कॉमन ट्रेडिशनल, थर्डली का मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन थर्डली है, कंप्लीटली, फुली, अटेंटिवली, कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी, ऑफ रूटीन, कस्टमरी, partake, participate, take a part, share in, traits, characteristics, features, reinvigorate, strengthen और revive। और बेटा जैसे हमने आपको पता है कि हमारा जो मकसद है, मतलब ये वीडियोस बनाने के बहुत से मकसद में से एक मकसद ये है कि हम अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर कर सकें, सेंटेंस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकें और ऐसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें जिससे हम आने वाले दिनों में लैंग्वेज से डरे नहीं और हमें इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसलिए साथ साथ हम चीज़ों को लेके चलेंगे। और फॉर्म अ नाउन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं आपको एक बारे में बताऊं, इंग्लिश लैंग्वेज का हर वर्ड उसका एक नाम होता है, ठीक है, और उसका जो नाम होगा उसी तरह का उसका एक फंक्शन होगा, मतलब उसका काम होगा। ठीक है, इस लिहाज से जैसे ये एक नाउन है, नाउन का फंक्शन सेंटेंस के अंदर ये होता है कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसमें देखें हम ना इसी नाउन को एडजेक्टिव बना सकते हैं, बाज़ का वर्ब बना सकते हैं। तो ये आपको सीखना है। जैसे ये सेलिब्रेट है तो सेलिब्रेट से सेलिब्रेशन नाउन बनता है, और जैसे गैदरिंग ये भी नाउन है, सिंबल, और ये प्रॉस्पेरिटी, डेकोरेशन, एनकरेजमेंट, ये सारे नाउन बन गए हैं। इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, वो वाले वर्ड जिसके एंड में ING आता है ये पॉसिबल है कि वो नाउन हो। जिसके एंड में MENT आता है वो 100% केसेस में जो है वो नाउन होगा। ठीक है, MENT, लेट मी राइट इट अगेन, MENT ये होगा। ठीक है, और जिसके एंड में HOOD हुड होता है, या IAN होता है, या ION होता है, या TION होता है, या SION होता है, तो ये सारे नाउन होंगे। तो अब देखें गैदरिंग नाउन है, सिंबल तो खैर इस पर वैसे साइन नहीं है लेकिन ये नाउन है। पर TY वाला वेलोसिटी, प्रॉस्पेरिटी, डेकोरेशन देखें ION वाला, और ये देखें मेंट, ये सारे नाउन है। और ये वाले वर्ड हम वर्ब से नाउन बना सकते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके कार है जो आपको आना चाहिए। एडवांस स्टडीज के अंदर भी ये बड़ी आपको हेल्प करेगा। इस तरह से ये चूज द करेक्ट ऑप्शन में चाइनीज न्यू ईयर फॉल्स समवेयर, चार्ली करेक्ट है, बिटवीन जनवरी 21st एंड February 20th। पैराग्राफ 1 गिव्स स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर। Question 3 में it is customary for families to thoroughly clean their houses before the first day of the new year. Alpha correct होगा। Hanging up signs and posters on doors and windows means luck and happiness. Charlie correct होगा। Envelopes, ये दो तरह का लफ्ज होता है, एक envelop होता है और एक envelopes होता है। Envelopes noun है और envelop verb है। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. Beta correct होगा। ठीक है, अब ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेटा जी, आपने चार चीजें ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। नंबर 1 ये है कि जो पूछा गया है वही आंसर देना है। दूसरा ये कि आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तीसरा ये कि आपकी राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी हो। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें चौथा है कि टेंस का आपने भरपूर ख्याल रखना है, जिस टेंस में क्वेश्चन उसी टेंस में आंसर। ठीक हो गया। अब देखो पूछा है व्हेन डज, ये प्रेजेंट की निशानी है, और आपको पता है व्हेन जब भी डज आता है उसके बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं। व्हेन डज चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट, तो आपने कहा था चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट्स बिटवीन, आगे इसका आंसर आ जाएगा बिटवीन जनवरी 21st एंड February 20th। व्हाई डू चाइनीज फैमिली, डू ये प्रेजेंट है, और डू थोड़ा क्लीनिंग देयर हाउसेस बिफोर न्यू ईयर्स, बिफोर न्यू ईयर्स डे, बिफोर न्यू ईयर्स डे। Chinese families do thorough cleaning of their houses before New Year's Day to clear out any bad luck from the previous year and make the house ready to accept good luck for the coming year. Why do? The Chinese families do.
इसके बाद which color is not allowed, अब ये प्रेजेंट सिंपल में है, is not allowed। अब ये आपको पता है कि जब कभी हमने चीज अच्छी तरह पढ़ी हुई है, is एक हेल्पिंग वर्ब है, और अगर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो ये सेंटेंस पैसिवाइज होता है। why which color is not allowed, किस कलर की इजाजत नहीं दी जाती, which color is encouraged on Chinese, तो wearing black color is not allowed, ये देखेंगे आंसर भी पैसिव में आया। as with death however wearing red color is encouraged, अब देखें इसके बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ये पैसिव कंस्ट्रक्शन होगी। What do decorations on doors and windows symbolize? What do symbolize? अब ये do आपका जब भी do use होता है present tense होता है, आगे verb की base form लगी हुई है। तो decorations on doors and windows symbolize, अब ये s नहीं लगा हुआ क्योंकि दो चीजों की बात हो रही है, decorations की बात हो रही है, decorations की बात हो रही है। On doors and windows symbolize the luck and happiness for the coming year. What is the significance of New Year's Eve dinner? New Year's Eve dinner की क्या importance है? So the New Year's Eve dinner has great significance. It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner, because in Chinese language, the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. What do the little red envelopes filled with, what do the little red envelopes filled with money symbolize? अब देखें, what do symbolize, अब क्या symbolize करती है? Red envelope filled with money, वो जो सुर लिफाफा है जो मनी से भरा हुआ है या रुपयों पैसे से भरा हुआ है, वो किस चीज की अलामत है? तो द लिटिल रेड इनवेल्प्स, ये अब वर्ब के तौर पर आ रहा है, इनवेल्प्स। अब चूंकि लिटिल रेड एक है तो यहाँ मैंने एस भी लगा हुआ है प्रेजेंट सिंपल के साथ। तो द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी symbolize wealth and prosperity for the coming year. Don't you think that there is a mistake in it? Like the little red envelopes, this is envelopes, that is noun. Envelopes, it's not envelope, this is envelopes filled with money symbolize, अब चूंकि envelopes plural है तो यहाँ पर symbolize ही आएगा, ये बिल्कुल ठीक है। What is the importance of Chinese New Year for Chinese families? The Chinese New Year is very important for Chinese families because it is a time when the families should come together in order to give thanks for the past year and reinvigorate themselves for the coming year. Lenny, collective noun क्या होता है? The name of a number or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole, or singular nouns that refer to a group of people, animal or thing. Crowd, herd, army, band, team, crowd, herd, etc. are all called collective nouns. Example आप देखें collective noun की, it is typical for Chinese family, collective noun है, the audience collective noun है, the class collective noun है, gang collective noun है, a crowd collective noun है, committee and crew of Pakistan Air Force look smart in their uniform, collective noun होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूज मस्ट एंड मस्ट नॉट। मस्ट पॉजिटिव है, मस्ट नॉट नेगेटिव है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं मस्ट all cleaning must be finished before New Year's Day. Strong prohibition के लिए must not use करता है। मदर कहती है you must not play with matches, आपको matches से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। मैच बॉक्स दिया स्लाइस। तो fill the blanks with must or must not। she must not eat so much sugar, इसलिए must not आएगा। Students dash pass an entrance examination to study at the school, तो must pass an entrance examination। or you dash watch so much television, you must not watch so much television। जरी बात हम ये नहीं कह सकते you must watch so much television, obviously नहीं हो सकता। he dash takes some medicine for that cough, तो he must take some medicine for the cough। or visitors do not smoke, तो must not smoke के साथ होना चाहिए था। लेनी पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल देख लीजिएगा, यू डैश चॉकलेट। अब देखें मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और साथ में क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जो है वो एक कंटिन्यूटी को शो करता है, एक ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूअस होता है मतलब जारी होता है, उसके लिए हम आईएनजी यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो एक हैबिचुअल एक्शन होता है जो एक हैबिट को शो करता है। जैसे यू डैश चॉकलेट, तो एक हैबिचुअल एक्शन हम क्या कहेंगे, डू नॉट लाइक। इस तरह से शी डैश ऑल द मोमेंट, तो शी
is not studying at the हाँ, ये जो लफ्ज at the moment है, right now, present, at the moment, now, तो अभी अभी जो काम at the time of talking हो रहा होता है वो present continuous में जाता है, तो is not studying होगा। they don't in rice everyday एक मार्कर है present simple का, आपको ये everyday, regularly, generally, इसके लिए हम जो है ना, और या ये लिखा हो कि everyday लिखा हो, या हम कहते हैं कि जी के कोई भी चीज इस अंदाज से है जो पता चले कि रेगुलर होती है, एवरीडे होती है, रोजमर्रा की रूटीन के मुताबिक होती है, तो हम उसके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर आएगा दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे, वी डोश वर्ड नाउ, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अलामत है, तो हम कहेंगे वी आर नॉट वर्किंग। इस तरह से इट रेन्स एट अ लॉट हियर, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, कंटिन्यूअस एक्शन है, तो यहाँ पे रेन्स के साथ आएगा। दैट्स ऑल। इसके बाद जी ये लास्ट एक्सरसाइज, आई गो टू ऑन हॉलीडेज टुमारो, तो कल की बात है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्यूचर को भी शो करता है अगर फ्यूचर में होने वाला काम डेफिनेट टाइम के अंदर हो, मतलब टुमारो ही काम होने वाला है, तो आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। ठीक हो गया जी। लें जी, ये आज का हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। इसको मेरा बच्चा इसको अपनी नोटबुक पे जरूर नोट कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे क्लियर कीजिएगा कि हमने ये आंसर क्यों दिया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ले जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक हम अगली वीडियो के आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।